डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है आज इसका हम इंडिया जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले कल HP जीके का सेक्शन जो था वो डिस्कस किया था। आज हर एक सेक्शन के ऊपर थोड़ी थोड़ी नज़र डालेंगे ताकि जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनका रिवीजन हो सके, और जो लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं उन लोगों को एक पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से 130 से। यहाँ पर पूछा गया है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर। बात करें कि किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी, ये 2002 में बनाई गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पता चला। अगर हम बात करें ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में, देखो पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र आता है, ये भी ध्यान रखना है। और ऐसा स्टेट कौन सा है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, सिक्किम की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है, तो सिक्किम भी याद रखिएगा साथ में। आगे 131 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का इनमें से कौन सी फॉर्म है। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ही जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म मानी जाती है। साइंस का क्वेश्चन है तो यहाँ से ज़्यादा कुछ आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, पूछा गया तो ऐसा सच आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे 132 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछते हैं द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द वैल्यू, ये बोलते हैं गुरुत्व का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, ये मैक्सिमम होती है पोल्स के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो ऑप्शन डी सही आंसर याद रखिएगा कि ध्रुवों के ऊपर गुरुत्व जो है वो सबसे अधिक होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर क्या होती है, तो वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड आपको याद रखना है। ये क्या होती है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी होती है एट सरफेस। ग्रेविटी को स्मॉल जी से जो है वो डिनोट किया जाता है। और सेंटर के बाद बात करें कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर पर क्या होती है, तो वो जीरो होती है। सरफेस पे क्या होती है, सेंटर पे क्या होती है, दोनों याद रखनी है। और मैक्सिमम कहाँ पर होती है, पोल्स पर मैक्सिमम होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज, तो एक आर्द्र द्रव की जो श्यानता होती है वो कितनी होती है। विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड जो है ये होती है जीरो, जीरो याद रखिएगा, ये भी जीरो होती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं द ऑडिबल साउंड वेव्स रेंजेस बिटवीन, तो जो श्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं उनका परास क्या होता है, जो सुनने लायक ध्वनि की तरंगे होती हैं उनकी रेंजेस कितनी होती हैं। अगर उनकी रेंज की बात करें तो उनकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है ये होती हैं। हर्ट्ज की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं। फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको, तो ये भी पता चला। आगे पूछते हैं विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। 135 की बात करें तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो माना जाता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो देखो जो बेस्ट कंडक्टर है जैसे इनमें मेटल्स आ जाती हैं, सिल्वर हो गया, ये सबसे अच्छी मानी जाती है कि ये अच्छा कंडक्टर है किसका, हीट का। तो अगर बात करें बैड कंडक्टर की, जो अच्छे नहीं हैं उनमें वुड आ जाता है, पेपर आ जाता है, रबड़ आ जाता है, इस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे पूछते हैं कन्वेक्स लेंसेज है, तो कन्वेक्स लेंस जो है वो किस तरह का लेंस है। अगर देखो कन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये कन्वर्जेंट लेंस है, अभिसारी लेंस है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर बात करें कनकेव लेंस की, कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जेंट लेंस है, ये ध्यान रखना है कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में। ये दोनों लेंसेज का पता चल गया। अगर बात करें मिरर के बारे में तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है सेविंग मिरर कौन सा है। सेव करने के लिए आप मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, वो मिरर होता है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का भी पता चला। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। आगे पूछते हैं येलो कलर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से किन रंगों के मिश्रण से पीला रंग बनता है। अगर येलो रंग की बात करें कि किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो येलो रंग जो है ये बनता है रेड और ग्रीन के मिश्रण से। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, रेड और ग्रीन, ये ध्यान रखिएगा, येलो कलर यहाँ से बनता है। यहाँ से आप इतना ही याद रखिए। आगे पूछते हैं एसी डायनमो इज़ा, तो एसी डायनमो जो है क्या है एक। अगर एसी डायनमो की बात करें कि ये क्या है, तो ये एक जनरेटर है। ऑप्शन सी जनरेटर जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जनरेटर है ये एक। अगला 139 में पूछते हैं एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सरेज की खोज किसने की थी, तो वो की गई थी
रोएंटन के द्वारा रोएंटजन या फिर रोंटजन का नाम याद रखिए, इसने जो था वो क्या की थी, एक्सरेज की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है जियोग्राफी का क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं जिलीप ला पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो जिलीप ला पास है ये कौन से इंडियन स्टेट में जो है वो पड़ता है। अगर जिलीप ला पास की बात करें कि ये कौन से इंडियन स्टेट में आता है तो ये सिक्किम स्टेट में आता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। और भी इंपॉर्टेंट पासेज हैं इंडिया के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि नाथुला दर्रा हो गया। नाथुला दर्रा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी सिक्किम में ही जो है वो पड़ता है। नाथुला के अलावा जो है एक अपना रोहतांग दर्रा तो आपको पता ही है। रोहतांग के अलावा बोमदिला पूछ लिया जाता है। बोमदिला पास कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो पड़ता है। दीपू पास कहाँ पर पड़ता है, दीपू पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। दीपू पास के अलावा जो है एक जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा जो है ये कश्मीर और लद्दाख के बीच में जम्मू कश्मीर में ही एक तरह से पड़ता है। तो ये अलग अलग दर्रों के बारे में याद रखिए, दर्रों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच रिवर इज कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ये कोसी नदी को जो है वो जाना जाता है सौरो ऑफ बिहार के नाम से। एक है सौरो ऑफ बिहार, एक है सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल जो है दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को कहा जाता है। और अगर बात करें हिमाचल में रिवर ऑफ सौरो किसको कहते हैं, तो सवां नदी को जो है वो रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है। सवां वैली भी है, ये ऊना में है। सवां रिवर भी मुख्य रूप से ऊना में ही बहती है, तो ये ध्यान रखना है। अगर कोसी नदी की बात करें, कोसी दिया गया है ना यहाँ पर, तो कोसी नदी की बात करें तो ये नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये जो है वो गंगा में जाकर मिलती है। और बिहार में मुख्य रीजन भी माना जाता है जब बाढ़ आती है कि इसी नदी के कारण मुख्य रूप से आती है। आगे पूछा गया है 103 में, यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं ये काकरापार प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच रिवर। ये जो काकरापार प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर बात की जाए काकरापार प्रोजेक्ट की, ये कौन सी नदी पर है, ये तो ताप्ती नदी पर ये बना हुआ है, ताप्ती नदी याद रखना है। अगर देखो और भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्टों की बात की जाए तो कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर है ये आपको पता होना चाहिए। पहले भाखड़ा प्रोजेक्ट आता है, ये सतलुज नदी के ऊपर स्थित है। कोसी प्रोजेक्ट आता है, जब ये बिहार में है तो कोसी नदी के ऊपर ही बना हुआ है। एक रिहांड प्रोजेक्ट है, रिहांड प्रोजेक्ट जो है वो सोन नदी के ऊपर बना हुआ है, यूपी में मुख्य रूप से ये पड़ता है। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो महानदी के ऊपर बना हुआ है, उड़ीसा में जो है वो मुख्य रूप से पड़ता है। एक उकाई प्रोजेक्ट है, उकाई प्रोजेक्ट जो है ये ताप्ती नदी के ऊपर बना हुआ है और ये गुजरात में स्थित है। अगर और भी प्रोजेक्ट देखें तो अपना हिमाचल का कौन सा डैम हो गया, पौंग डैम हो गया, ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। पौंग डैम के अलावा उत्तराखंड का टिहरी डैम आपने सुना होगा, भागीरथी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। शिव समुद्रम डैम जो है, शिव समुद्रम डैम कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है और ये कावेरी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एग्जाम में बहुत बार जो है वो पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं 104 में, यहाँ पर पूछते हैं कि सुंदरबन मैंग्रोव्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो सुंदरबन मैंग्रोव है, घराना है, ये कौन सी भारतीय राज्य में जो है वो पड़ते हैं। इनकी बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में जो है वो पड़ते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो इसके बारे में ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सुंदरबन जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये भी वेस्ट बंगाल में ही स्थित है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केरल क्रॉप। तो इनमें से कौन सी जो है वो धान्य फसल नहीं है। केरल क्रॉप की बात करें कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो पहली ऑप्शन से बात करते हैं, बाजरा तो है। बाजरा के अलावा जो दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, राइस, क्या राइस भी है, व्हीट भी है, परंतु लाइन सीड यानी कि अलसी जो है ये केरल क्रॉप्स में नहीं आती है। क्रॉप्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स जो है मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर खरीफ क्रॉप्स की बात करें और राबी क्रॉप्स की बात करें तो देखो खरीफ क्रॉप्स जो है मई के महीने में मुख्य रूप से बोई जाती हैं और जुलाई के महीने तक ही बोई जाती हैं, मई से लेकर जुलाई तक, और इनको जो है सितंबर के महीने में मुख्य रूप से काट लिया जाता है। रबी क्रॉप्स की बात करें तो इनको उसी तरह से अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है वो बोया जाता है और अप्रैल तक जो है इनकी कटाई जो है वो हार्वेस्टिंग जो है शुरू हो जाती है। अगर खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो इनमें क्या क्या आता है, या बाजरा कौन सी क्रॉप में आता है, बाजरा जो है वो खरीफ क्रॉप्स है। बाजरा के अलावा राइस जो है वो कौन सी क्रॉप में आता है, राइस भी जो है वो खरीफ क्रॉप है। व्हीट कौन सी क्रॉप में आता है, व्हीट राबी क्रॉप्स है, ये राबी क्रॉप की जो है वो कैटेगरी में आता है। और अगर हम बात करें और कौन कौन सी क्रॉप है राबी की, तो एक तो व्हीट हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, ग्राम्स हो गया, पोटैटोज हो गया, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब रबी क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ नोन एज र्यूगर सॉइल। तो इनमें से कौन सी जो है एक रेगड़ मृदा है।
रिगर सॉइल की बात करें तो आपको पता है रिगर सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल को भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलेटेड द थ्योरी ऑफ जीरो। तो जीरो का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर जीरो के सिद्धांत की बात करें तो ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी आर्यभट्ट सही आंसर हो जाएगा। ये सभी को पता है आपको, आर्यभट्ट के द्वारा जो था वो दिया गया था। फिर आप कह लीजिए कि प्रोपाउंड किया गया था। 64 में क्या पूछते हैं, 64 में पूछते हैं फेमस बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फाउट इन। तो तालिकोटा का युद्ध कब हुआ। तो जब भी मैंने युद्धों के बारे में आपको बताया है तो तालिकोटा का युद्ध हमने बहुत बार रिवाइज में किया है, और देखो आज इस एग्जाम में ये पूछा भी गया है। बैटल ऑफ तालिकोट 1565 में हुई। ऑप्शन बी सही आंसर है। बैटल ऑफ तालिकोट के अलावा जो है वो और भी बहुत सारे युद्ध हैं, जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो फिर 1761 में हुआ। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें कि कब हुआ था, तो ये युद्ध जो था वो हुआ था 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई के अलावा जो था बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, वो 1764 में हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ये दोनों याद रखनी है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं औरंगजेब वॉज द सन ऑफ। तो औरंगजेब जो था वो किसका पुत्र था। अगर औरंगजेब की बात की जाएगी, किसका पुत्र था, औरंगजेब वॉज द सन ऑफ, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब। और औरंगजेब के बारे में क्या कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जो था गुरु तेग बहादुर को जो था वो मृत्यु दंड दिया था। ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर को इसने मृत्यु दंड जो था वो दिया गया था। सबसे पहले जो है वो बाबर आ जाता है, बाबर के बाद जो है वो हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है। ये ध्यान रखना है आपको। अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर आता है। और जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था वो आप कमेंट करके बताएंगे। और जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद आता है ये औरंगजेब। ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन हमने पिछले कल आपसे पूछा था, पहले तो मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को डाउट रहता है। ये क्वेश्चन कल रीजनिंग का आपसे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 10 किलोमीटर। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बिल्कुल कमेंट करके बताया था, तो 10 किलोमीटर इसका सही आंसर है। आज आप इससे अगला क्वेश्चन कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। इसका आंसर हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे, चाहे अगर आपको नहीं आता है। देखिए 165 क्वेश्चन में बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पर बोलते हैं आई सुजेस्ट दैट द मीटिंग पोस्टपोन्डेड। 165 का होगा सी, आई सुजेस्ट दैट द मीटिंग बी पोस्टपोन्डेड। ये सही आंसर होगा इसका। मीनिंग ऑफ द इडियम पूछा गया है हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड का सही मतलब क्या होता है, हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है इन डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज इन डिफिकल्टीज इसका मतलब होता है। 167 में महोत्सव का संधि विच्छेद पूछते हैं, तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, महा प्लस उत्सव, ये इसका संधि विच्छेद है। आगे बोलते हैं नेत्रहीन में कौन सा समास है। तो नेत्रहीन में कौन सा समास आता है, तत्पुरुष समास यहाँ पर आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 169 में बोलते हैं विश्वास का विशेषण क्या है। विश्वास का विशेषण जो है वो विश्वस्त है, विश्वस्त इसका विशेषण होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्वास, विश्वास का विशेषण अब आपको ध्यान रहना चाहिए, विश्वस्त इसका विशेषण होगा। और 170 में पूछते हैं दिन का पर्यायवाची क्या होगा। दिन का पर्यायवाची क्या होगा, इसमें वासर जो है वो दिन का पर्यायवाची है, वासर दिन का पर्यायवाची होता है। पिछले कल मैंने आपसे रात का पर्यायवाची पूछा था, तो रात का पर्यायवाची होता है रजनी, निशा, रात्रि, यामिनी। यामिनी के अलावा सरवरी भी जो है इसका जो है होता है पर्यायवाची, और तमी भी जो है वो इसका पर्यायवाची होता है। चलो एक और पर्यायवाची आज आपसे पूछते हैं। किताब, किताब जो आप पढ़ते हैं ना उसका पर्यायवाची क्या क्या होगा। किताब के कोई भी 3-4 पर्यायवाची आप कमेंट करके बता दीजिए। अब क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं आज। उत्तर प्रदेश में जो है वो कितनी विधानसभा की सीट्स हैं, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। कितनी विधानसभा की सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 15,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam31। जब ये सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल जो है वो सच मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की PDF नोटिफिकेशंस, हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए।
आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली.